एकत्व विरोधाच्छा, एकत्व का भी विरोध हो जाएगा। परंचेत ब्रह्म आनंदात्मकम आत्मनम नित्य विज्ञानत्वात् नित्यमेव जानीयात्। क्योंकि पूछा जा रहा है पहला विकल्प था कि भाई कार्य कारण अभाव अनुपत्ति विज्ञानस्य, ये कहने का कारण ये था कि आगंतुक या अनागंतुक ज्ञान का विषय मानते हो आप। मुक्तो आनंद आनंदम गोचरित, अपने मुक्ति में जो आनंद है वो भी विषयत्व अनुभव होता है, संवेद्य है। वहां पूछा जा रहा है कि आगंतुक ज्ञान का विषयत्व न संवेद्य है या अनागंतुक जो नित्य स्वाभाविक ज्ञान का विषयत्व न वो विषय हो रहा है। तब कहते कि नहीं, आगंतुक तो हो नहीं सकता। क्यों? कार्य कारण अभावे अनुपत्ति विज्ञान से। क्योंकि आगंतुक विज्ञान कब होता है? जब आप जागृत में, स्वप्न में आपको हो रहा है, सुषुप्ति में हो रहा है। क्या कार्य कारण संघात है? क्या कार्य कारण संघात के कारण से इंद्रियों का विषयों के साथ जब संयोग होता है, उससे जन्य जो ज्ञान है उसको कहते हैं आगंतुक ज्ञान। उस आगंतुक ज्ञान का विषय घटपटादि हो जाते हैं। लेकिन मोक्षकालीन जो आनंद है वो आगंतुक ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वो कार्य कारण भाव नाम की चीज ही नहीं है। और ये नित्य ज्ञान का विषय को वो नहीं हो सकता, क्यों? एकत्व विरोधाच्छ। यदि नित्य ज्ञान का विषय आनंद है, ज्ञान आपको हमने माना, विषय माना, उससे भिन्न होगा वो, और ज्ञान करने वाला आप अलग होंगे। त्रिपुटी आ गई, त्रिपुटी आ गई तो एकत्व का विरोध हो गया। इसलिए आगंतुक ज्ञान का भी विषय नहीं है वह आनंद, अनागंतुक ज्ञान का भी विषय नहीं है, अर्थात अनित्य ज्ञान का भी विषय नहीं है, वृत्ति ज्ञान का विषय भी नहीं है, स्वरूप ज्ञान का विषय भी नहीं है। अनित्य ज्ञान माने वृत्ति ज्ञान, नित्य ज्ञान माने स्वरूप ज्ञान। किसी का भी विषय आनंद नहीं हो सकता, मोक्षकालीन आनंद किसी का भी विषय नहीं हो सकता। अब एक दूसरी बात उठा रहे हैं, परमचेत ब्रह्म इत्यादि। ये पूछा जा रहा है उस ब्रह्मानंद को विषय करता है, आपने कहा ना, कौन विषय कर रहा है ब्रह्मानंद को? मोक्षकालीन आनंद का अनुभव होता है, आपने बोला। तो कौन अनुभव करेगा? शुद्ध ब्रह्म अनुभव करता है या मुक्त पुरुष अनुभव कर रहा है या संसारी? तीन ही चीज आपके पास है। संसारी लोग हैं जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, या मुक्त व्यक्ति होगा जो आनंद का अनुभव कर रहा है, या तो साक्षात ब्रह्म ही होगा जो आनंद का अनुभव करता हो। लेकिन तीनों ही पक्ष उठाकर खंडन करते हैं, तीनों पक्ष कोई भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। मोक्षकालीन आनंद का अनुभव ब्रह्म भी नहीं कर सकता है। क्यों? वो ब्रह्म का स्वरूप ही, वो विषयत्व अनुभव कैसे करेगा? जब मुक्त पुरुष करना चाहेगा वो भी नहीं कर सकता, क्यों? मुक्त पुरुष का स्वरूप ही ब्रह्म है और वह स्वरूप होता आनंद हो गया। अतः मुक्त पुरुष का भी स्वरूप से भिन्न आनंद मोक्ष में नहीं होने से वह मुक्त पुरुष भी अनुभव नहीं कर सकता। और संसारी, वो तो संसारित्वादि मोक्ष की जानता ही है कि शब्दों से अनुभव क्या करेगा। मोक्ष के बारे में तो संसारी लिए क्या है? ये कल्पना है, मोक्ष नाम का चीज वो प्राप्त करना चाह रहा है। ऐसा संसारी मोक्षकालीन मोक्ष का विषय का आनंद को कैसे अनुभव करेगा जब मोक्ष में पहुंचा ही नहीं? जैसा आपको मिलने वाला है, दिल्ली मिलने के बाद ना वहां के चीज का अनुभव करोगे कि पहले अनुभव कर लोगे यहां रहते हुए? यदि वो प्राप्त नहीं है, आपने मान लिया हम संसारी अवस्था में है, हम मोक्ष अवस्था में जब जाएंगे तब मुझे आनंद का अनुभव होएगा, ये आप कह सकते हो। लेकिन आपका विषय हो नहीं सकता, यावत काल तब मोक्ष अवस्था में नहीं जाएंगे। अतः संसारी भी मोक्षकालीन आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसे अनुभविता भी सिद्ध नहीं हुआ, अनुभूयमान वस्तु भिन्नत्व सिद्ध नहीं हुआ। अनुभव के कोई साधन नहीं रह गया, कार्य कारण संघात नहीं है। और नित्य ज्ञान विषय करेगा कहोगे नहीं हो सकता, क्योंकि एकत्व का विरोध हो जाएगा। इसे ज्ञान दृष्टि विचार होगा। पहले नित्य ज्ञान का विषय है या अनित्य ज्ञान का विषय, वो खंडन हुआ। अब ज्ञान के कर्ता कौन अनुभव कर रहा है? ज्ञाता का दृष्टिकोण से विचार कर रहा है। ब्रह्म उसका अनुभव कर रहा है, मुक्त पुरुष अनुभव कर रहा है, अथवा संसारी अनुभव कर रहा है। तीन विकल्प उठाए, उनमें से सबसे पहला वाला परम चेत ब्रह्म आनंदात्मकम आत्मन नित्य विज्ञान नित्य में भी जानी है। यदि ब्रह्म अनुभव करेगा
फिर तो नित्य अनुभव होना चाहिए। ये क्यों आप ब्रह्म को अभी अनुभव नहीं है, कभी हो जाता है, ऐसे कैसे होगा? क्यों? ब्रह्म खुद नित्य है और आनंदात्मक जो है उसका अपना स्वरूप ही है, खुद नित्य विज्ञान वाला है, तो नित्य आनंद अनुभव होना चाहिए। नित्यमेव विजानीयात्, यदि शुद्ध ब्रह्म का के ज्ञान का विषय होता है आनंद, फिर तो शुद्ध ब्रह्म का स्वरूपता ही विज्ञान है और स्वरूपत विज्ञान का विषय स्वरूपता ही आनंद यदि मान भी लिया जाए तो वह नित्य ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं कि आप अब भी ब्रह्म हैं लेकिन उस आत्मानंद का अनुभूति नहीं है। अब आप ब्रह्म है या नहीं है? अरे ब्रह्म है, अनुभव में नहीं आए बात अलग है। शास्त्रों से बात तो सिद्ध है कि मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मा से सुने हैं हम ब्रह्म है, अनुभूति नहीं हुई, परोक्ष ज्ञान तो है ना हम ब्रह्म है करके। अभी ये भी दृढ़ नहीं है तो इतना वेदांत सुनना ही बेकार है। अरे परोक्ष ज्ञान के आधार पर तो कम से कम बोलो हाँ भाई मैं ब्रह्म हूं, क्या आपत्ति है? मैं ब्रह्म हूं, इसे बोलने में क्यों भय है? अभी इसका तो संशय है क्या इतना उपनिषद सुनने के बाद? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान दृष्टि पूछा जा रहा है, बोलने में कोई हाँ मैं ब्रह्म हूं। यदि मैं ब्रह्म हूं इससे फिर क्यों मेरे को मोक्ष आनंद अनुभव नहीं आ रहा है, उस परमानंद अनुभव नहीं आ रहा है ना? यद्यपि इस समय भी मैं ब्रह्म हूं फिर भी मेरे को अपना स्वरूप आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। अतएव निश्चय हुआ ब्रह्म आनंद का अनुभव नहीं करता। इसे तन्न कहते हैं। तन्न संसारी और संसारी भी उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। संसार निर्मुक्त स्वाभाव्यम प्रतिबद्ध था, बल्कि उल्टा हो जाएगा। फिर सारे संसारी ये सब जीव भी संसार तो निर्मुक्त हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, फिर ब्रह्म तो प्राप्त हो जाता है। संसार से विनिर्मुक्त होकर के स्वाभाव्य माने अपना स्वाभाविक स्वरूप ब्रह्म को ही वो प्राप्त कर लेगा, फिर संसारी का संसारित्व ही खत्म हो जाएगा। जलाशय उदकांजलि प्रक्षिप्त न पृथक्त्व न व्यवतिष्ठित है। जलाशय में आपने एक हाथ जल को डाल दीजिए, वो जो जल डाला हुआ है वो अपने आप को से पृथक रहेगा कि वो जल में जल एकीभूत हो जाएगा। दूसरे संसारी जीव यदि उस ब्रह्मांड अनुभव करने के चक्कर में पड़ गया, अनुभव कर लिया कह रहे हो आप, फिर तो संसार के संसारित्व ही नहीं रह जाएगा, वो ब्रह्म हो जाएगा। अतः ये भी नहीं कह सकते आप संसारी आनंद का अनुभव करता है। व्यवतिष्ठते आनंदात्मक ब्रह्म विज्ञान आय, इसलिए न पृथक्त्वेन व्यवतिष्ठते, पृथक भाव से उपस्थित तो हो नहीं सकता कि मैं इस ब्रह्मानंद को ब्रह्म विज्ञान का विषय न आनंद को अनुभव करूं। ऐसा अनुभव करने के लिए वो पृथक्त्व विद्यमान ही नहीं है। जैसे गंगा जी जो गई है समुद्र में, वो अपने आप अलग रह करके अरे समुद्र कितना खारा है, वो गंगा अनुभव कर सकती है? अलग रह करके समुद्र में नहीं कर सकती, वो भी खारी हो जाती है, वो एकीभूत हो जाती है, उस रंग में रंगित हो जाती है। लाल देखने गयो कहावत है, इसीलिए वो जो देखने जाएगा यदि वो सोचोगे मैं इस मोक्षकालीन आनंद को मैं अनुभव करूंगा, ऐसे सोच के तुम चलोगे बिना तुम आनंद हो जाओगे, अनुभव नहीं कर सकोगे। इसलिए ज्ञान का विषयत्व है ना, आप आनंद का अनुभव कोई नहीं कर सकते, ये सिद्ध हो गया। तदा मुक्त, मुक्त आदमी तो अनुभव करता होगा कि मुक्त तो अभी ब्रह्म हुआ नहीं है, पूर्व पक्ष का दिमाग है। मुक्त का मतलब अभी बीच अवस्था में है, वो ना संसारी भी नहीं है वो ब्रह्म भी नहीं है, बीच लटका पड़ा है। मरने के बाद वो ब्रह्म हो जाएगा। जीते जी वो संसारी भी नहीं है, बीच है, वो मुक्त है, वो जरूर उस ब्रह्मांड का अनुभव करता होगा, कहते वो भी नहीं कर सकता। तदा मुक्ते आनंदात्मकम मातरम वेदयति तद अनर्थकम वाक्यम स्यात्, क्योंकि जो मुक्त है वह भी ब्रह्म ही हो गया है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति है। इसलिए आनंदात्मक आत्मा को मुक्त अवस्था में अनुभव करता है व्यक्ति, और उस अनुभव का विषय आनंद होता है, ऐसा बात कहना अत्यंत अनर्थक है। एतादृश वचन अनर्थक वचन हो जाएगा। इसे न तो ज्ञाता सिद्ध हो रहा है, न तो वह ज्ञान ही सिद्ध नहीं हो पाया जिसको आप विषय बनाना चाह रहे हैं। आनंद विषय का ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ और आनंद विषय के ज्ञान का ज्ञाता भी सिद्ध नहीं हुआ।
है ना। जैसे घट विषय ज्ञान, ये आप जानते हो अनित्य ज्ञान होता है, आगंतुक है। लेकिन आनंद विषय के ज्ञान को आप ना उसको आगंतुक ज्ञान सिद्ध कर सके ना अनागंतुक ज्ञान सिद्ध कर सके। अर्थात आनंद जो है न अनित्य ज्ञान का विषय है, न नित्य ज्ञान का विषय है, न वृत्ति ज्ञान का विषय है, न स्वरूप ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषयत्व न सिद्ध नहीं हो पाया आनंद। अर्थात आनंद विषय का ज्ञान नहीं होता है, सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, आनंद विषय ज्ञान का ज्ञाता भी कोई नहीं बन पाया। पूछा गया ना, आनंद विषय ज्ञान किसको हो रहा है, कौन अनुभव करेगा? ब्रह्म करेगा कि मुक्त करेगा कि संसारी करेगा? तीनों में से कोई नहीं कर सकते। अर्थात आनंद विषय ज्ञान का ज्ञाता भी सिद्ध नहीं हुआ। जब ज्ञान और ज्ञाता दोनों ही नहीं, तारस वस्तु को विषय कैसे मानोगे? फिर आनंद अतएव विषय नहीं हो सकता, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अतएव आनंद क्या है? किसी का विषय नहीं हो सकता। फिर है क्या वो? सबका स्वरूप है। ये सिद्ध कितने युक्ति से सिद्ध कर दिया। अतीव विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो आनंद शब्द है वह विज्ञान का विषय का प्रतिपादन नहीं करता, वह तो स्वरूप का प्रतिपादन करता है। अथ ब्रह्मानंदम अन्य सन मुक्तो विधेयते, भेद पक्ष को अनुवाद कर रहे दोबारा। यदि माना जाए, कोई कहे इस ब्रह्मानंद को अन्य सन, वो ब्रह्मांड से अलग रह करके उसको मुक्त पुरुष होता है, वो उससे अलग रहेगा, ब्रह्मानंद से अलग रह करके मुक्त पुरुष उस ब्रह्मानंद को अनुभव करता है। कैसे? वो अनुभव का स्वरूप क्या है? वो ऐसा बोलेगा। कैसे बोलेगा? प्रत्यगात्मानम अहम अस्मि आनंद स्वरूप इति, ऐसा बोलेगा। मैं प्रत्यगात्मा हूं और मेरा स्वरूप आनंद है, ऐसा कहता हुआ मैं और मेरा ग्रहण कर लिया ना उसने। अब मैं मेरा ग्रहण करने तो विषय होना है, और है क्या? इस विषय क्या है? यदि घट मैं ही हो जाऊं, फिर घट मेरा विषय हो जाएगा क्या? घट मेरा विषय इसलिए है कि मैं अलग हूं और ये मेरा ज्ञान का विषय हुआ, मेरे से भिन्न है। इधर से यदि प्रत्यगात्मा जीवात्मा मुक्त पुरुष कहें कि मैं प्रत्यगात्मा हूं और मैं मेरा आनंद स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं, जैसे आप अलग हैं, आपके अपना कार अलग है, आप कहोगे मैं देवदत्त हूं, मैं अब मेरा कार का अनुभव करता हूं, उसी प्रकार से हुआ ना, मैं प्रत्यगात्मा हूं, मैं मेरे स्वरूप आनंद का अनुभव करता हूं, भेद हो गया। तब कहते नहीं हो सकता है, ये तारस व्यवहार मुक्त नहीं कर सकता है। ये आप भले कल्पना कर इस प्रकार से बोलेगा करके, लेकिन जीवन मुक्त पुरुष कभी ऐसा बोलेगा नहीं। क्यों? तदा एकत्व विरोध, वही हेतु दोबारा लाते हैं, क्योंकि एकत्व का विरोध होगा। फिर वो कहना पड़ेगा हमें, यदि ऐसा बोल रहा है व्यक्ति, इसको मुक्त ही नहीं है, ये कहना पड़ेगा। ऐसा बोलेगा, भेदनिष्ठ अनुभूति का विशुद्ध आनंद को ग्रहण कर रहा है जो, वह व्यक्ति वास्तव मुक्त ही नहीं है, कहना पड़ेगा। क्योंकि समस्त श्रुति स्मृति यही कहता है, जो मुक्त होता है वो एक हो जाता है। ये आगे भी पहले भी ईशावास श्रुति है ना, ये तृतीयकतम अनुपश्यता न कम पश्य, सकल भेद का निषेध कर दिया। इसे प्रत्यगात्म दृष्टिया मैं हूं और मेरा स्वरूप आनंद मेरे से अलग है, ऐसा भेदनिष्ठ अनुभूति किसी को होता है तो वह मुक्त नहीं है। और जो मुक्त है वह एकत्व का अनुभव करेगा तो केन कम पश्यत वाला हो जाएगा, वह विषयत्व आनंद को भी ग्रहण नहीं कर सकता। वही करे तथा च सती, यदि भेदनिष्ठ अनुभूति मुक्त को मान लोगे तो सर्वश्रुति विरोध, सारे श्रुतियों का विरोध हो जाएगा। तृतीया च कल्पना नौपपद्यत है, इससे कोई और तीसरी तरीका करो कि आनंद को विषय बनाने का, ये हो नहीं सकता। दो ही प्रक्रिया है, ज्ञान के आधार पर या ज्ञाता के आधार पर। ज्ञान के आधार पर भी नहीं हो सकता, ज्ञाता के आधार पर भी नहीं हो सकता, और कोई तीसरी रास्ता ही नहीं कि आप कहो कि इस आधार पर मैं आनंद को विषय बना लूंगा, ये हो नहीं सकता है। तृतीया च कल्पना नोपपदित है। किंचन्यत, और भी एक बात है, देखो, इसलिए करें कि भिन्नो अभिन्न वा, वह मुक्त ब्रह्म से भिन्न है या भिन्न है। यदि ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म से
अभिन्न है, फिर तो ये वाक्य ही व्यर्थ हो जाएगा, मुक्त अनुभव करेगा, ये बात ही खत्म हो जाती है। मुक्त अनुभव कर ही नहीं सकता, एकत्व में आ गया। और भिन्न कहोगे तो भी संभव नहीं, फिर वो मुक्त ही नहीं है, उसकी मुक्तत्व तो खत्म हो जाएगी। यदि ब्रह्म से भिन्न है और मुक्त है कहोगे, ये तो हो नहीं सकता। आज मुक्त का मुक्तत्व तो खत्म हो जाएगा कि एकत्व का विरोध सर्वश्रुति का विरोध होगा, कि सभी यही श्रुतियां कहती हैं भाई वो समुद्रादि के दृष्टांत देकर के वो समझा दिया है, जो मुक्त होता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मित ब्रह्म ही भगवती हो जाता है, वो अलग रहता ही नहीं है। अतः भेद पक्ष में नहीं बना, अभेद पक्ष में तो असंभव है और कोई तीसरा पक्ष हो नहीं सकता। किंचन्य ब्रह्मणश्च निरंतरम आत्मानंद विज्ञाने विज्ञान अविज्ञान कल्पना अनर्थक्यम स्यात्। यदि वह ब्रह्म निरंतर आत्मानंद का विज्ञान कर रहा है, फिर ये व्यर्थता हो जाएगा। विज्ञान और अविज्ञान की अवस्था जो किया है, नहीं विज्ञातार विज्ञात हो विज्ञातारम विजानीया, ये सब कैसे होगा? जो एक अनित्य एक नित्य विज्ञान ले रहे हैं ना, दो क्यों कह रहे हैं? फिर यदि ब्रह्म ही अनुभव करता है सदा आनंद को, दूसरा है ही नहीं आनंद को अनुभव करने वाला, फिर ये विवाद क्यों खड़ा कर दिया गया? समझाने के लिए। तीसरे कहते देखो, यदि ब्रह्मणश्च निरंतर आत्मानंद विज्ञाने, यदि ब्रह्म से ही निरंतर स्वानंद से अवेद्यत्व हेतुअंतर माह, जो स्वरूपत आनंद है वो अवेद्य है, इसमें एक और हेतु दे रहे हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए ब्राह्मण ब्रह्म निरंतर आत्मानंद का विज्ञान कर ले रहा है, फिर विज्ञान अविज्ञान की अवस्था द्वय की परिकल्पना व्यर्थ हो जाएगा। इसे मानना पड़ेगा संसारी अवस्था में यह ब्रह्म अपने स्वरूपानंद का अनुभव नहीं करता, मुक्त अवस्था में ही करता है। यह मानना पड़ेगा ना, तभी जगह व्यवस्था बनेगी, नहीं तो व्यवस्था ही व्यर्थ है। नहीं तो विज्ञान अविज्ञान कल्पना अनर्थक्यम कर दिया। विषय विषय कल्पना इत्यर्थ, विज्ञान अविज्ञान में विषय विषयी कल्पना अनर्थिका। जानाति प्रयोग काले विज्ञानम अन्य आत्मविज्ञानम इति। 5 नंबर टिप्पणी, विज्ञानम अन्य आत्मविज्ञान बनाओ, मो नहीं है वो, ठीक है, आत्मविज्ञानम इति है ना, अशुद्ध कुछ। 5 नंबर टिप्पणी, विज्ञान से बिना आत्मविज्ञान, एक सामान्य विज्ञान माना आपने, एक आत्मविज्ञान माना, ये क्यों मान रहे हो? फिर दो विज्ञान, ये व्यर्थ हो जाता है। अर्थात क्या है? आख्यात का प्रयोग नहीं कर सकते आप। मुख्य लक्ष्य इसका तात्पर्य है जानाति, ये बोल नहीं सकते, इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्म एवं भवती बोला, ब्रह्मविद ब्रह्म जानाति नहीं बोला। अब भवती भी क्या है? सत्ता मात्र के लिए, वहां मत को आख्यात प्रयोग हो गया। भवती टिप प्रत्यय हुआ, टिप मैंने आख्यात, आख्यात का प्रयोग तो हो ही गया। अब ये आख्यात का खंडन कर रहे हो, यहाँ आख्यात प्रयोग नहीं हो सकता उस अवस्था का। उस अवस्था का वर्णन करने में आख्यात का प्रयोग, ब्रह्म ज्ञानी जो है अपना ब्रह्म का अनुभव करता है ये गलत है। आख्यात प्रयोग नहीं हो सकता। ब्रह्मविद ब्रह्म होता है ये भी नहीं बोल सकते, होता है गलत है। ब्रह्मविद ब्रह्मविद है, ब्रह्मित ब्रह्म है, ब्रह्मित ब्रह्म होता है तो गड़बड़ है, जो होता है वो बिगड़ता है। इसलिए ब्रह्मित ब्रह्म ही है, बस। नहीं, भवती इसलिए है अर्थ में, क्योंकि भवती में इसलिए आख्यात नहीं मानी गई है। इसलिए भाष्यकार भाष्यकार नहीं, महाभाष्यकार ने कहा क्री भू वस्त क्रिया सामान्य वाचक, क्रिया विशेष वाचक नहीं हो सकते। क्री भू और रस ये तीनों धातु क्रिया सामान्य के वाचक होता है, इसलिए हम इसको किसके साथ भी जोड़ सकते हैं? पाको भवती है कि नहीं, घटं करोति क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्रिया विशेष का वाचक नहीं है। धावनं करोति, भोजनम करोति, करोति किसके साथ भी जोड़ लो, जो सामान्य क्रिया है। भोजनम विशेष क्रिया है, या सीधा बोलो भुनक्ति, करोति बोलो ही मत, है या नहीं। वो क्रिय भूवस क्रिया सामान्य सत्ता सामान्य का बोधक है। क्रिया सामान्य का मतलब सत्ता सामान्य का बोधक है। इसलिए वहां भगवती बोल रहे हैं, इसलिए भगवती को वह आख्यात न समझिए, वह केवल शब्द साधुत्वार्थम प्रयुक्त प्रत्यय है,
और उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। शब्द साधुत्वार्थ प्रयुक्त तिंग प्रत्यय है, आख्यात अवबोधक तिंग प्रत्यय नहीं है। इसलिए कहा क्रिभुवस्ति क्रिया सामान्यवाची, क्रिभुवस्तया क्रिया सामान्यवाची, महाभाष्य की पंक्ति। तो इसलिए वहां भ्रमित ब्रह्म ही होती, भ्रमित ब्रह्म ही है ये बोलो, होता है बोलो तो गड़बड़ हो जाएगा। उसका अर्थ होता है कर तो गलत करते, उस वाक्य का अर्थ ही है ब्रह्मित ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, ये वो है ना, ब्रह्म ही है, कुछ अन्य हो नहीं सकता। अन्य जो भी है वो परिकल्पित है, यथार्थ नहीं, अपारमार्थिक। इसलिए वहां पर यत्र द्वैतमिव होती अन्यो अन्यम अन्य न पश्येत्, इसलिए कहा यह विज्ञान तदेव तो स्वभाव, उसी बात को उठा रहे, आख्यात का प्रयोग नहीं हो सकता, उसी के लिए आरंभ किया। किंचन ब्रह्मणश्च निरंतर आत्मानंद विज्ञाने विज्ञान विज्ञान कल्पना अनर्थक, निरंतर चेत आत्मानंद विषय ब्रह्मण विज्ञानम, यदि निरंतर आत्मानंद विषय ब्रह्म को विज्ञान होते रहता है कहते हो, फिर तदेव तस्य स्वभाव। जैसे कह दो अग्नि जो है ना अपनी गर्मी को निरंतर अनुभव करता है, अव्यभिचारी अनुभव है, इसका मतलब क्या, अग्नि का स्वरूप ही उष्ण, अनुभव क्या करेगा वो अनुभव तभी मानी जाएगी सविषय अनुभव जब उसका व्यभिचार होता है। मैं अभी इसका अनुभव कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, कभी उसको नहीं किए थे पहले, अभी जिसको कर रहा हूं इसका मतलब क्या, वर्तमान काल परिच्छेद करते ग्रहण किसी चीज का अनुभव करोगे तो अवश्य भूतकाल वो नहीं था और भविष्य में रहेगा कोई निश्चय नहीं। लेकिन जिस चीज को करते निरंतर है अनुभव जिसका, इसका मतलब क्या, वह आपका पर स्वरूप ही है, वो विषय ही नहीं है, कि विषय का स्वभाव में विचारी होगा, जो भी आपका अनुभव का विषय होगा वह अवश्य ही वह ज्ञान में विचारी होगा। जैसा घट विषय ज्ञान आपको प्राप्त किए वो पहले नहीं था अभी है और बाद में भी लोप हो सकता है, स्मृति में बनना रहेगा वो भी भूल सकता है, लेकिन जो ज्ञान निरंतर हो रहा है आपको, कभी क्षण मात्र के लिए उससे रहित नहीं है आप, उसको तो निरंतर कहो ना, वो उसको क्या होगा, वो आप ही होंगे। इसलिए वो वास्तव में विषय ही नहीं, भले बोल रहे हो आप, शब्द मात्र का जाल है कि ब्रह्म निरंतर आनंद को विषय अनुभव करता है, ये जो वाक्य घोषणा कर रहे हो ये केवल शब्द जाल है और कुछ नहीं। वस्तु शून्य शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प कोई विषय विषय भाव भेद ज्ञान इसे निश्चित जो निरंतर शब्द जहां आ गया इसका मतलब वह भेद है नहीं। इसलिए अभ्यास के लिए क्या वर्णन किया, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि, लेकिन वह काल से परिच्छिन्न कर दिया निरंतरता, दीर्घ काल निरंतर। इसीलिए कहना पड़ता है दीर्घ काल कहने के बाद निरंतर क्यों कहना पड़ा, विच्छिन्न विच्छिन्न दीर्घ काल भी नहीं होनी चाहिए ना। साल में 2 दिन योगा किया और कहा मैं 50 साल से योगा कर रहा हूं, या नहीं, उसके लिए कहना पड़ा दीर्घ काल और निरंतर भी हो, सत्कार से आसेवित हो। अर्थात निरंतर का तात्पर्य यही होता है वास्तव में कि जो वो अविभक्त वस्तु है, विभाग नहीं होना चाहिए, भेद नहीं है। इसे जावरे शब्द प्रयोग निरंतरम चेद आत्मानंद विषय ब्रह्मण विज्ञानम तदेव तस् स्वभाव थी आत्म विजानती कल्पना अनुपन्ना। इसलिए आत्मानंदम विजानाति ऐसा आख्यात प्रयोग करना अनुपन्न है। एतादृश शब्द व्यवहार भले कर लीजिएगा लेकिन यह कल्पना हो नहीं सकती है। विषय विषयी भाव से अनुभव होता हो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। अतद विज्ञान प्रसंग कल्पना अर्थवत्तम, हाँ अतद विज्ञान वाली बात हो, अर्थात अतद क्या मतलब क्या, अब्रह्म विज्ञान घटपटादि का विज्ञान में ये बात हो सकता है। घटम जानाति ये बोलो हम मान लेंगे, घटम
जानाति ऐसा वाक्य प्रयोग करते हो वो तो सर्वजन प्रसिद्ध है, स्वीकार है। आत्मानंदम विजानाति ये नहीं हो सकता। अतद विज्ञान प्रसंगे ही, अतद विज्ञान का मतलब क्या? कर्तृकर्मणो 8 नंबर में अतद विज्ञान अज्ञानानि अर्थ विज्ञान प्रसक्त एव इत्यर्थ। अतद विज्ञान माने अतद विज्ञान प्रसंगे ही कल्पनाया अर्थवत्तम, वही भेद कल्पना अर्थवान हो जाता है। यथा आत्मानम परम च वेत्ति, जैसे मैं हूं और मेरे से भिन्न घट है, अतः मैं घट को जानता हूं, अहम घटम जानामि। ये वाक्य हम स्वीकार कर सकते हैं। अहम ब्रह्मा मद भिन्नम ब्रह्मानंद स्वरूपम अहम अनुभवामि या जानामि, ये नहीं हो सकता। नहीं तो जितना एकत्व कथन करने वाली श्रुतियां हैं सबका साथ विरोध हो जाएगा। नहीं, ईश्वाद्य आसक्त मनसो, ईश्वर न्याय में पहुंचे इसीलिए ईश्वाद्य आसक्त मनसो निरंतर निशिज्ञान अज्ञान कल्पना अर्थवत्तम से, ये कभी नहीं हो सकता है ना। आप एक तरफ करे ईश्वर जो है ना निरंतर एक ज्ञान कर रहा है, लेकिन उस एक ज्ञान में कभी बाण का ज्ञान होता है, कभी बाण का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा बोलोगे फिर एक ज्ञान क्या होगा? एक तरफ करें निरंतर ईश्वर जो है एकाग्र होकर एक विषय का ज्ञान वाला है, और फिर कह रहे हो लेकिन वो ज्ञान कभी उसको बाण का हो रहा है, कभी बाण का ज्ञान नहीं होता है। फिर एक विषय कैसे हुआ वो? एकाकार कैसे हुआ वो? एक तरफ कह रहे हो ईश्वर एकाकार ज्ञान भी होता है, और दूसरी तरफ कहोगे उस ज्ञान का विषय कभी बाण है और कभी बाण नहीं है, यह तो अनुपपन्न है। ये आजकल के कलियुगी जो अधिकतर जो भोगीवादी कामी लोगों का ध्यान के समान हो जाएगा, है ना। कहना मैं 6 घंटा ध्यान करता हूँ, क्या ध्यान किया? अरे बहुत सारी बातें आती रही मन में है, क्या ध्यान क्या हुआ भाई? अब बहुत सारी इधर उधर की हो रहा है, ध्यान क्या? बच्चे समझ में, और 6 घंटा बैठे थे ध्यान में, तो मन में रख लिया मैं ध्यान में बैठा हूँ, बैठ गया और बस बातें कुछ कुछ चलती रही। वो ये सोच रहा मैं 6 घंटा बैठा था ध्यान में, हुआ क्या ध्यान में? तो उल्टा पलटा विचार चल रहा था, फिर ध्यान क्या वो समझ में नहीं। अरे समझ ही नहीं रहे प्रत्येकतानता क्या होती है। वह ध्यान शब्द प्रयोग करना ही गलत है। उसी प्रकार से यदि आप कहते हो ज्ञान और अज्ञान हो रहा है, कभी एक विषय का ज्ञान हुआ और कभी उस विषय का ज्ञान नहीं हुआ कह दोगे, इसका मतलब वहां पर निरंतरता नहीं है, वह एक विषय ज्ञान नहीं है कि नहीं? वहां अभेद नहीं है, वहां भेद है। इसलिए कहते हैं ईश्वाद्य आसक्त मनसो निरंतरेण, एक तरफ करे ईश्वादी में आसक्त मन वाला है और निरंतर उसको क्या हो रहा है? कभी ईश्वर ज्ञान होता है, कभी ईश्वर ज्ञान नहीं होता है। ऐसी कल्पना न अर्थवत्तम, तारसी कल्पना अर्थवान वाक्य नहीं हो सकता। एक तरफ मन आसक्त है कौ ईशु में, ईशु में यदि आसक्त है ही निरंतर उसको ईशु का ही ज्ञान होना चाहिए, ईशु का कभी ज्ञान हो रहा है कभी ईशु का अज्ञान हो रहा है, ये हो नहीं सकता। वहां निरंतर शब्द के साथ विरोध हो जाता है। एकत्व भी है और द्वित्व भी है, दोनों कैसे होगा? परस्पर विरोधी है। आते एकत्र श्रुतियों के विरोध को देखते हुए यह कहना असंभव है। वह ब्रह्म निरंतर अपने स्वरूप का ज्ञान कभी करता भी है कभी नहीं भी करता है, अतएव ब्रह्म का ज्ञान का विषय आनंद हो जाता है इत्यादि परिकल्पना असंभव है। तब कह चलो निरंतर शब्द हटाओ, निरंतर शब्द देने से सब खटपट होता है, हटाओ इसको। अतः विच्छिन्न आत्मानंदम विजानाति, ऐसा करो। ये जो ब्रह्म है विच्छिन्न भाव से कभी आत्मानंद कर लेता, कभी आत्मानंद को अनुभव भी नहीं करता, तो तेरा ब्रह्म तो वे विचारी हो गया। ऐसा ब्रह्म किसका हम किसको कौन प्राप्त करना चाहेगा? ऐसा स्वर्ग को कौन प्राप्त करना चाहता है? आज भी दुनिया में किसी को कहो, चाहे नैयायिक हो, चाहे जड़ बुद्धि वाला हालिक हो, चाहे देसी हो विदेशी हो, अंग्रेज हो फंग्रेज कोई भी हो, किससे भी पूछो और उसको तुमको ऐसा हेवन में भेजा जाएगा जिसमें 24 घंटा में 12 घंटा दुख और 12 घंटा सुख मिलेगा। कहते मुझे को नहीं चाहिए हेवन,
सीधा तुरंत एक ही बात उसके मुंह से निकलेगा, मुझे ऐसा स्वर्ग ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। जैसे कभी दुख कभी सुख, ये क्या है, हमें ऐसा चाहिए नहीं, वो तो यही मिल रहा है। अरे बल्कि यहाँ तो अच्छा हूं भाई, 24 घंटा में कम से कम 18 घंटे में तो सुख है। 5-6 घंटे थोड़ा इधर उधर गर्मी लग गई, कभी उसे होश आ जाता है, कभी कभी उसमें चला जाता है होश, तो दुख सा महसूस हो जाता है, नहीं होता है। नहीं, 24 घंटे में अधिक समय आप दुख के दृष्टिकोण से बेहोशी में है और सुख का ही अनुभव में रहते हैं। कभी कभी दुख आ जाता है, वहां तो लहर चलती रहेगी सुख दुख का, फिर तो ऐसा मोक्ष कोई चाहेगा ही नहीं। इसे ये मत कहो कि विच्छिन्न आनंद का अनुभव होता है, फिर तो ऐसा मोक्ष आनंद कोई चाहेगा ही नहीं। पूर्व पक्ष आरंभ हो रहा है, लेकिन प्रत्येक आत्मा नहीं, नित्य ज्ञान तो असिद्धि को शंका करने से आप कहते नित्य जो है अनित्य ज्ञान नहीं मान लो, अधिक ज्ञान हो रहा है, आनंद ज्ञान होता है। विच्छिन्नम आत्मानंद में जाना थे विज्ञान से आत्मविज्ञान छिद्रे अन्य विषय प्रसंग। यदि ऐसा कहोगे ना, आत्मविज्ञान का जब जब छिद्र हो जाए बीच बीच में, जब आत्मविज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होगा, अन्य विषय ज्ञान होने लग जाएगा। आत्म से विक्रियावत्तम, और दूसरी दोष आत्मा विक्रियावान भी हो जाएगा, कभी ये तद्वान कभी तद्वान, कभी ये वाला कभी वो वाला, कभी सुख वाला कभी दुख वाला, आत्मा में विक्रिया हो जाएगी। फिर तो ततश्च अनित्य तो प्रसंग, फिर तो आत्मा ही अनित्य हो जाएगा। तस्मात् विज्ञानम आनंदमिति स्वरूप अन्वाख्यान परा एव श्रुति न आत्मानंद संवेद्यत्वार्थ। इसलिए विज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो वाक्य आया था वह स्वरूप का कथन करने वाला मात्र, न आत्मानंद संवेद्यत्वार्थ। वह वेद्यत्व सिद्ध करने के लिए नहीं आया, अवेद्यत्व को सिद्ध करने के लिए आया। कहते महाराज यदि वो आनंद अवेद्य है, ये जक्षण किरण रमाना का क्या होगा? मोक्ष के बाद बड़ा मौज मस्ती है, खूब खेलेगा फिरेगा, बहुत सारे औरतों के साथ घूमेगा फिरेगा, फिर भी अलमस्त रहेगा, स्त्री भी रहा या नहीं रहा, श्रुति क्या होगा? कहते भाई वो तो उपाधि को लेकर, वो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया। जो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो, ब्रह्म क्या है? देव भाव को भी प्राप्त है, योगी भाव को भी प्राप्त है, स्वर भाव को प्राप्त है। तो वो क्या, फिर स्वर भाव को भी प्राप्त है, दुख भाव को भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? अब उस पर विचार, इसलिए विचार करना जरूरी। यही सबसे बड़ी शंका होती है, सर्वात्म भाव हो गया तो सुख का ही कथन क्यों? सर्वात्म भाव में तो दुख भी तो है, उसका भी अनुभव करेगा, बोलना पड़ेगा। क्या कहते हैं, ये स्तुति मात्र के लिए जब कह रहे हैं, हम सुख को लेकर कह रहे हैं कि सुख स्वरूपता के लिए ये किंचित सुख का स्तुति रूपेण प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि वास्तव वह न सुख का अनुभव करता है न दुख का अनुभव करता है, वह विषयत्व न किसी चीज का अनुभव ही नहीं है। और स्वरूप में ये सब है नहीं। जिस स्वरूप का अनुभव स्थिति में अनुभूति स्वरूप होकर विद्यमान है, वह अनुभूति स्वरूप में सारी चीजें हैं ही नहीं। अतएव वह इन चीजों का अनुभव नहीं कर रहा है। यह मुख्य सिद्धांत में है आएगा। इसलिए पूर्व पक्ष यह पूछता है, यदि वह आनंद अवेद्य है, असंवेद्य है, जक्षण नित्या श्रुति विरोधो असंवेद्यत्वे चेत न। यदि असंवेद्य पक्ष है ना, इसलिए संवेद्य तो खंडन हुआ, केवल संवेद्य है या स्वसंवेद्य है, वो भी उठा खंडन कर दिया। पहले अस्थि है या नास्ति, नास्ति का खंडन किया अस्थि, अस्थि में भी उठा केवल संवेद्य, केवल संवेद्य को काटा स्वसंवेद्य ने, स्वसंवेद्य का भी खंडन कर दिया गया, अतएव असंवेद्य सिद्ध हो गया। असंवेद्य का मतलब क्या? स्वरूप है, ये सिद्ध। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये स्वरूप अन्वाख्यान परक है, अर्थात स्वरूप का कथन परक है। वह संवेद्यत्व का कथन ही नहीं करता है, अर्थात असंवेद्यत्व का कथन किया, अर्थात क्या है? स्वरूप का कथन कर रहा है। तो पूर्व पक्षी कहता है, यदि असंवेद्य का कथन किया, स्वरूप का कथन करेगा, फिर तो ये जो जक्षण किरण रवमाण इत्यादि जो है, इन वाक्यों के साथ विरोध हो जाएगा। यदि चिन्ह ऐसा नहीं कहना। सर्वात्मकत्व यथा प्राप्त अनुवादित्वा, वो तो केवल अनुवाद है, जो अनुवाद होता प्रामाणिक तो होता नहीं। तो सर्वात्म भाव को लेकर के अनुवाद मात्र कथन कर दिया है। सर्वात्मकत्व यथा प्राप्त अनुवादित्वा,
सर्वात्म को लेकर के साथ एक ही भूत हो गया ना, वो सर्वात्मिकत्व के कारण से उसको यथा प्राप्त का अनुवाद कर कथन किया गया। उसकी व्याख्या कर रहे हैं, मुक्त से सर्वात्म भाव सती, मुक्त का सर्वात्म होने के कारण से यत्र क्वचित योगीषु देवेशु व जक्षणादि प्राप्त, जहां कहीं भी योगियों में मान लो बाई चांस तादात्म्य हो गया तो वहां पर वो जक्षणादि का प्राप्त हो गया। कभी देवभाव में तादात्म्य अनुभव हो गया तो वहां जक्षणादि प्राप्त हो जाता है। तद यथा प्राप्त में अनुद्यते, ये सर्वात्म भाव होने के नाते यथा प्राप्त मात्र की अनुभूति अनुवाद मात्र ही है, वास्तविक कथन नहीं है। वो ऐसा कभी परिच्छन भाव में आ जाएगा दोबारा और देवता में एकीभूत हो जाएगा, ये तो फिर तो भूतावेश न्याय हो गया, प्रेत हो गया। इसका मतलब प्रेत हो गया अपने देवता पे चढ़ गया तो वहां का आनंद अनुभव करेगा, कभी योगी पर चढ़ गया वहां का आनंद अनुभव करेगा। तो भाई ब्रह्मज्ञानी के प्रेत होगा क्या? अत्रैव प्राणा समोलियंते कहा है और वो कैसे प्रेत आत्मा बनेगा? इसीलिए इसको मानना पड़ेगा कि अनुवाद मात्र। सर्वात्म भावादिति, सर्वात्म भाव मोक्ष स्तुतये, पहले कहा ना सर्वात्म भावाद, वो इसलिए सर्वात्म भाव रूपा जो मोक्ष वो भी एक अवस्था है। वास्तव सर्वात्म सर्व है ही नहीं, अरे सर्व है ही नहीं तो सर्वात्म भाव कहां से आएगा भाई? विचार करके देखिए, इसका तो क्या ब्रह्म से भिन्न सर्वम है क्या? यदि ब्रह्म से भिन्न सर्व होता तो सर्वात्म भाव को प्राप्त करेगा। जब सद एक में मग्र आसिद है, एक में अद्वितीय है, सर्व है कहां? अतएव सर्वात्म भाव रूपी मोक्ष का स्तुति करने के लिए कथन किया। केवल अद्वैत ब्रह्मानुभूति को पहुंचा नहीं है, उपासना करते 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 सर्वात्म भाव को प्राप्त कर गया। अहम ब्रह्म तस्मात् सर्वम अभवत, आता ना, तस्मात् सर्वम अभवत, वो एक अवस्था है जीवन मुक्त अवस्था में अंतर्गत लिया जा सकता है। तो उसमें ही कहा जा रहा है, उसकी स्तुति के लिए ये बात कही जक्षण गृहमाण यथा प्राप्त अनुवाद दुखितों चेत आ गया पूर्व पक्ष। यदि यथा प्राप्त अनुवाद करना है, सर्वात्म भाव का अनुवाद कर रहे हो, ठीक है, फिर दुखित का भी अनुवाद कीजिए ना। जक्षण रममाण बड़ा मौज मस्ती का ही बात तुम अनुवाद कर रहे हो, ये तो बात ठीक नहीं है। तब कहते बात तुम्हारे कहना ठीक है। पूर्व पक्षी की व्याख्या, योग या यथा प्राप्त जक्षण आदि स्थावरा यथा प्रदुखितों अपनी, जिस प्रकार से योगी आदि में यथा प्राप्त जक्षण आदि का अनुवाद कर सकते हैं आप, तो स्थावर आदि में यथा प्राप्त दुख आदि को भी अनुवाद कीजिए ना। चलो ऐसा नहीं, नामक रूप कृत कार्य करण उपाय संपर्क जनित भ्रांति अध्यारोपित सुखित दुखित्व आदि विशेष स्थिति परिहृतम में तत्सर्वम पूर्वमेव। अरे सारा बात का जवाब पहले बहुत कई बार दे चुका हूं। वास्तव में न सुखित्व है न दुखित्व, ये सब नाम रूप कृत कार्य करणोपाधि से जन्य संपर्क से जनित भ्रांति से अध्यारोपित मात्र ही है सुखित्व दुखित्व आदि विशेष। इसलिए नीचे की टीका में अविद्यात्मक नाम रूप विरचित उपाधि द्वय संबंध निबंधन मिथ्या ज्ञानादीनत्वात् आत्म दुखित प्रतीतेर न तत्र वस्तुतः दुखित्वं न च जक्षणाद्यपि वास्तवम। ये मत समझे जक्षणादि वास्तविक है दुखित वास्तविक नहीं है, नहीं नहीं, दुखित्व भी न वास्तवम जक्षणाद्यपि न वास्तव। टीका में सुस्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए इत्यादि प्रतीतेर तत्र न वस्तुतः दुखित्वं न च जक्षणाद्यपि वास्तवम। आविद्य सैव, आविद्य कही होता है, चाहे सुखित हो चाहे दुखित हो। जक्षण रममाण कहो या उनको न भी कहो, दुखित्व का भी कथन कर लो, कोई भी चीज का कथन कीजिए, वो आविद्यक मात्र ही होता है। मुक्ति स्तुते अनुवादात दुखित्व से ही नानुवाद अतिहीनत प्राप्त रहती पड़ता, क्योंकि जो है मुक्ति का स्तुति करने के लिए एक उत्कृष्ट सुख आनंद रूपता का स्तुति करने के लिए हम किंचित आनंद को तो लेंगे ना। अरे कुछ तो सादृश्यता चाहिए, किसी चीज का स्तुति करना है तो सादृश्यता भी चाहिए ना भाई। आप जो है काली कलोटी कलकत्ते वाली हो और उसको पूर्णिमा की चांद के साथ कैसे तुम मां कर दोगे भाई? अरे काली कलोटी है, उसको तुम करो ना पूर्ण ग्रहण के सदृश है, तब तो ठीक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसा होता है वैसे ये देखना दिखाई दे रही है तो ठीक बात बनी। और पूर्णिमा के साथ कहा तुलना कर रहे हो?
उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिए, जिस वस्तु का स्तुति हम करना चाह रहे हैं उस स्तुति करते वक्त हमें किंचित तादात्म्यता तो देखना चाहिए। और दुख को लेकर के आप मोक्ष की स्तुति करोगे कि मोक्ष का दुख के साथ कहीं भी किंचित भी तारतम्यता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब स्तुति करना ही है, हमने क्या किया? जक्षण ब्रह्मांड के सुख का ही अनुवाद किया, दुख का इसलिए अनुवाद नहीं किया। इसे कहते हैं कि नानुवादो, क्योंकि मुक्ति स्तुति अनुवादात, मुक्ति स्तुति के लिए अनुवाद में कर रहा हूं, इसीलिए दुखित्व से ही नानुवादो, इसलिए हम दुखित्व का अनुवाद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करते हो? अतिहीनत्व प्राप्त है, क्योंकि उपमान में भाव बन ही नहीं सकता, स्तुति स्थावक भाव बन ही नहीं सकता है, अतः वो अत्यंत अनुचित हो जाएगा। परिहृतम में तत्, इस प्रकार से पहले विचार करके जो है परिहार कर चुके हैं। विरुद्ध श्रुति नांच विषय वो चामा, और सारी श्रुतियों का विरोध हो जाएगा। कहते विरोध नहीं है, अवस्था भेदा सारी व्यवस्था है, स्तुति स्थावक भाव से सारी व्यवस्था है। यह बात तो मैंने पहले विचार करके खत्म कर दिया है। तस्मात् इसी निष्कर्ष निकला एषस्य परमानंद इतिवत्। आगे चौथे अध्याय तीसरे कंडिका का 32वें मंत्र में आगे कहने वाले हैं एषस्य परमानंद। इसी बृहदारण्यक में आएगा। एष मने स्वरूपानुभव रूप, अस्य मने सौषुप्त से पुरुषस्य, परम आनंद मने साधन असाध्य रूपा आनंद है। यह बात को आगे कहेंगे। जैसे ठीक उसी प्रकार की वत सर्वाणी आनंद वाक्यानि द्रष्टव्यानि, इसी प्रकार से समस्त आनंद वाक्यों को एकत्व पर की घटा लेना चाहिए। इसे निष्कर्ष निकला आनंद यहाँ पर वेद्य नहीं है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह आनंद स्वरूप परक है, वेद्यता कथन नहीं करता।